किसी समय कर्मू और धर्मू दो सगे भाई थे। कर्मू किसान था और धर्मू व्यापारी। एक बार जब धर्मू अपने घर से बाहर गया हुआ था, तब कर्मू ने एक धार्मिक सा भोज का आयोजन किया और उसमें धर्मू के परिवार वालों को नहीं बुलाया। जब धर्मू लौट कर आया तो उसे यह सब विदित हुआ। उसने अपनी गृहिणी से कहा कि वह भी अपने घर में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करेगा। इसलिए वे देर रात तक तैयारी करते हुए भात और तरकारी पका रहे थे। तब करम गोसाई नीचे यह देखने आए कि धर्मू उसके सम्मान में क्या व्यवस्था कर रहा है, और वह उसके घर के पिछवाड़े से यह सब देखने लगे। ठीक उसी समय धर्मू पकाया हुआ भात से मार पसाकर और उसे झरोखे से बाहर की तरफ फेंक दिया, जो कि करम गोसाई के ऊपर जा गिरा। गरम मार से वह झुलस गए और इस कारण झुलसने से हुए घाव पर मक्खी एवं कीड़े तंग करने लगे और व्याकुल करम गोसाई ने गंगा नदी के बीच धार में जाकर जल समाधि ले ली। इस प्रकार करम गोसाई को अप्रसन्न करने के कारण व्यवसाय विफल हो गया और धर्मू निर्धनता में डूब गया, और यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। इसलिए उसने अपने भाई करमू से मदद मांगी। जब धन रोपण का समय आया, तब सभी श्रमिकों के साथ धर्मू भी हल जोतता, गड्ढे खोदता, दरारों की मरम्मत करता। करमू ने उससे कहा कि स्वयं काम न किया करे, केवल दूसरे श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करे। और श्रमिकों ने भी कहा कि उसका एक मजदूर की तरह कार्य करना उचित नहीं है। लेकिन धर्मू ने कहा कि उसे भी मजदूरी करके कुछ कमाना चाहिए, और जिद करते हुए काम करता रहा। उसी तरह धर्मू की पत्नी भी महिलाओं के निरीक्षण की तरह कार्य कर रही थी, लेकिन वह मजदूर की तरह कार्य न करने से लज्जित थी। एक दिन जब वे लोग धान का रोपण कर रहे थे, तब कर्मू श्रमिकों के लिए अल्पाहार लेकर आया। उसने धर्मू और उसकी पत्नी से कहा, तुम लोग भी हाथ धोकर आओ और खा लो। लेकिन उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मजदूरी पर लाया गया है, इसलिए वह पहले खा ले। हम तो परिवार के लोग हैं, बाद में खा लेंगे। इस प्रकार मजदूरों ने पहले खाया और वे सब भात खा गए। धर्मू और उसकी पत्नी के लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा। जब दोपहर में मध्याह्न भोजन आया, तो वही घटना हुई और पुनः धर्मू और उसकी पत्नी दोनों को कुछ भी नहीं मिला। किंतु वे आशा करते थे कि उनके लिए भोजन बनाई जाएगी, और जब तक मजदूरी का भुगतान किया जाने लगा, तब तक वे भूखे ही कार्य करते रहे। सास को जब मजदूरी में पैसे के बदले में धान दिया जाने लगा, तो सबसे पहले धर्मू का नाम पुकारा गया। लेकिन धर्मू अपने भाई को बोला, मजदूरों को पहले दे दो। ऐसा करने से पूरा धान एकदम समाप्त हो गया और धर्मू और उसकी पत्नी के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए वे दोनों बड़े व्याधा के साथ अपने घर गए। उनके बच्चे खाने के लिए रोने चिल्लाने लगे, परंतु इनके पास बच्चों को देने हेतु कुछ भी नहीं था। रात में धर्मू की पत्नी ने कहा कि उन लोगों ने वादा किया था कि कार्य को देखभाल के बदले में कुछ देंगे। हमने मेहनत से कार्य किया, इसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। हम लोग उनके लिए अब और कार्य नहीं करेंगे। चलो, हमने जो भी कार्य किया है उसे नष्ट कर देते हैं। तुमने जिस मेड़ की मरम्मत की है उसे काट देना, और मैंने जो बीज का रोपण किया है मैं उसे उखाड़ दूंगी। इस प्रकार वो दोनों अपने द्वारा किए कार्य का अंत करने के लिए रात में खेत पर गए। लेकिन जब भी धर्मू अपना कुदाल आगे बढ़ाता, तो एक आवाज आती, ठहरो।
ठहरो। जब दोनों ने कहा, तुम कौन हो हम लोगों को रोकने वाले? और उस आवाज ने उत्तर दिया, तुम लोगों ने करम गोसाई को गरम मार से झुलसा कर एक अशुभ कार्य करके अप्रसन्न किया है। यही कारण है कि तुम लोग दरिद्र हो गए हो और आज तुम्हें बिना भोजन और बिना मजदूरी के कार्य करना पड़ा। करम गोसाई गंगा नदी में समाधित हो गए हैं। तुम्हें जाकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि हम कैसे उनको प्रसन्न करें। तब आवाज आई, एक तस्तरी में कुटी हुई अ, हल्दी लो, नया वस्त्र खरीदकर हल्दी से रंग लो और साथ में तेल ले लो। इन सभी चीजों को लेकर गंगा नदी में जाओ और करम गोसाई का आह्वान करो। और उन्हें उन्होंने इस आवाज पर भरोसा करते हुए अगले दिन वैसा ही किया जैसा उस आवाज ने उनको आदेश दिया था। दोनों अपने बच्चों को करमू के पास छोड़कर गंगा नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गूलर का एक पेड़ फल से लदा हुआ मिला। दोनों फल खाने के लिए पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन पेड़ के पास जाने पर पाया कि गूलर का फल दूषित था। और तब उन्होंने गीत गाया, हम भूख से क्लांत हो गूलर के पास आए और पाया कि गूलर दूषित था। ओ करम गोसाई, तब हमसे अब कितना दूर हो। तब दोनों आम के पेड़ के पास आए और वहां भी ठीक पहले जैसी ही घटना हुई। तब दोनों ने एक गाय और बछड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि गाय का दूध दूह के पी लेंगे, लेकिन जब वे गाय को पकड़ने गए तो गाय भाग गई और उसे वो पकड़ नहीं पाए। तब उन्होंने गीत गाया, हम लोग गाय पकड़ने गए तो गाय भग गई, और जब हम लोग बछड़ा पकड़ने गए तो बछड़ा भी भग गया। ओ करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। किंतु गाय ने उससे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब वे भैंसे के पास उसको धोने गए, लेकिन भैंस इन पर सिंह से हमला करने के लिए अपना माथा झुका के तैयार हो गया। तब धर्मू रोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उसको सांत्वना देते हुए गीत गाई, यदि तुम भैंस को पकड़ने जाओगे, धर्मू भैंस तुम्हारी जान ले लेगा। हम लोग दूध कैसे पिएंगे, हम लोग दूध कैसे पिएंगे। ओ करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। और भैंस ने उससे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब वो घोड़े के पास आए और उन्होंने सोचा कि वे घोड़े को पकड़ के और उस पर बैठ के घुड़सवारी करते हुए गंगा नदी तक चले जाएंगे, लेकिन हिनहिनाते हुए घोड़ा ने दुलती झाड़ा। और तब उन्होंने गीत गाया, धर्मू घोड़ा पकड़ने का उपाय किया, लेकिन घोड़ा दुलती झाड़ के भाग गया। अब हम लोग गंगा नदी तक कैसे पहुँचेंगे। ओ करम गोसाई, तुम हमसे अब कितना दूर हो। और घोड़े ने उनसे कहा, गंगा नदी के तट पर जाओ। तब उन्होंने एक हाथी देखा, परंतु वे हाथी तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे नदी की ओर रास्ते जाएंगे। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे रुपयों से भरा हुआ एक बड़ा मटका देखा, लेकिन अब तक वो इतना निराश हो गए थे कि उन्होंने उसे छूने की कोशिश भी नहीं की। तब उनको रास्ते में एक औरत मिली। उसने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, और औरत ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, पिछले 12 वर्षों से उसके गले में पाई शेर वजन या ऋषि पेला का नपना अटका हुआ है। करम गोसाई से पूछना कि मुझे इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। और उन्होंने उसे वचन दिया कि वह अवश्य ही पूछेगा। उसी रास्ते में एक और स्त्री मिली। उसके माथे पर छप्पर का छाजन करने वाला घास का एक गट्ठर फंसा हुआ था। उसने भी
इनसे वादा किया कि करम गोसाई के मिलने पर यह पूछेंगे कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब उनको एक औरत मिली, उसके दोनों पैर आग से जल रहे थे। दूसरी मिली जिसके पीठ में एक बैठने वाला टिपाई फंसा हुआ था। उन्होंने सभी से वादा किया कि करम गोसाई के मिलने पर मैं सबके बारे में पूछकर तुम लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार अंततः ने दोनों वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे। तट पर खड़ा होकर करम गोसाई का आह्वान किया, और जब करम गोसाई आए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, छी छी, किस नीच जाति का व्यक्ति मुझे छू रहा है। तब धर्मू बोला, हम लोग नीच जाति के नहीं हैं। धर्मू ने उनको स्नान कराया, उन पर तेल और हल्दी का लेप किया और अपने साथ जो नए वस्त्र लाया था उस वस्त्र से उसके शरीर को ढक दिया। इस प्रकार उनको घर वापस चलने के लिए मनाया और वे सभी लौट पड़े। धर्मू ने उनसे उन औरतों के बारे में पूछा जिससे उनकी भेंट रास्ते में हुई थी। करम गुसाई ने कहा, उस औरत के पीठ में टिपाही इसलिए फंसा हुआ है कि उसने अपने घर आने वाले किसी व्यक्ति को बैठने के लिए कभी कुछ नहीं दिया। उसने जैसा बोया वैसा ही काटेगी और वह उससे मुक्त हो जाएगी। औरत जिनके दोनों पैर आग से जल रहे थे, उसने अपने पैर से आग जलाने के लिए ईंधन को पैर से ढकेल के आग में डाला था, इसलिए वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी तो वह इससे मुक्त हो जाएगी। औरत का माथा छाजन वाले घास के गट्ठर से इसलिए फंसा हुआ है कि उसने अपने साथी के बाल में तिनके को समाते हुए देखा था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसे वैसे ही रहने दो, वह भी भविष्य में इससे मुक्त हो जाएगी। औरत के गले में पाई इसलिए अटका हुआ है कि जब भी उसके पड़ोसी उसे नपना मांगते तो उनसे उनको नपना मांगने पर नहीं दिया, वैसे ही रहने दो, वह भी भविष्य में इससे मुक्त हो जाएगी। करम गोसाई ने पूछा, क्या कभी उन दोनों को एक हाथी, एक घोड़ा, एक भैंस, एक गाय, ढेर पैसा, आम और गूलर का फल दिखा था? तब धर्म ने कहा, हाँ, लेकिन वे लोग जानवरों को पकड़ने में सफल नहीं हो सके और फल दूषित था इसलिए खा नहीं सके। करम गोसाई ने आशीर्वाद दिया कि उनके घर वापसी पर यह सब कुछ उनके पास होगा, और वैसा ही हुआ। वो हाथी पर बैठ के वापस अपने घर बहुत संपत्ति लेकर आए। वापसी के रास्ते में उनको वही 4 औरतें मिली। धर्मू ने उनको बताया कि कैसे उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। धर्मू का गांव वालों ने बहुत स्वागत किया। धर्मू ने एक बृहद प्रतिभोज का आयोजन किया। सभी गांव वालों को छांटने के लिए धान दिया, लेकिन धान उबालने के बाद आसमान मेघछन्ना हो गया और वो धान नहीं सूख सके, इसलिए उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि एक बार धूप दिखा दे, और उन्होंने धान को सुखा लिया। तब से एक दिन निश्चित किया गया है जब वे हंडिया बनाते हैं और करम गोसाई की पूजा करते हैं। पूरी रात नाचते हैं, हंडिया पीते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं।